देखा अलग अलग इलाकों में बर्फबारी की वजह से मुसीबत भी आ रही है। अब आपको बता देते हैं कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है और कहां कहां चेतावनी भी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर के जो भी ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर भारी बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तराखंड में केदार घाटी में अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के 5 जिलों में भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। तो बर्फबारी का कहां कहां अलर्ट जारी है, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि प्रभावित हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है और कई दिनों से यहां पर भारी बर्फबारी जारी है। फरवरी महीना खत्म होने वाला है, ऐसे में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर अब तक जारी है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं। सैलानी एक तरफ खुश भी है इस बर्फबारी को देखने के बाद, लेकिन कहीं कहीं बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश तक इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ियों की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। हर तरफ केवल और केवल बर्फ ही नजर आ रही है। ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा की, जहां भारी बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। इलाके का हर कोना सिर्फ बर्फ से ढका नजर आ रहा है। कुल्लू में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिस कारण कुल्लू हाईवे को भी बंद करना पड़ा। लेकिन खराब मौसम का असर सैलानियों पर नहीं नजर आया। बर्फ से ढकी वादियों में लोग स्कीइंग करते हुए नजर आए। लेकिन जहां एक तरफ बर्फबारी से नजारा बदल गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी मुसीबत का सबब बन गई है। बर्फबारी के कारण कुछ इलाकों में बिजली और पानी आपूर्ति ठप हो गई है, तो कहीं सड़कें भी बंद हो गई हैं। अब आपको अटल टनल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बर्फबारी के कारण आए एवलांच से यातायात प्रभावित है। बीआरओ की टीम हालातों पर नजर बनाए हुए है। इसी रास्ते पर जो है वो अटल टनल तक कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर एवलांचेस ट्रिगर करते हैं, और ऐसे में मैं एक ऐसे स्पॉट पर खड़ा हूं जहां पर यहाँ पर एवलांच आया हुआ है, और एवलांच आने के बाद जो है क्या कुछ मौजूदा तस्वीर आप देख ही सकते हैं। तो ऐसे में एहतियातन तौर पर मनाली प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट को जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया है, चाहे वो 4x4 व्हीकल क्यों ना हो, क्योंकि लगातार 21 तारीख तक ऑरेंज अलर्ट जारी है मौसम का, और उसी के मुताबिक जो है वो बर्फबारी इन तमाम क्षेत्रों में हो रही है। ऐसे में एहतियातन तौर पर मनाली पहुंचने वाला सैलानी जो है वो उसके आसपास के क्षेत्रों में ही घूम सकता है, लेकिन सोलंग वैली से अटल टनल और लाहौल स्पीति जाने के लिए जो है वो फिलहाल इंतजार लोगों को करना होगा। उत्तराखंड के चमोली और उत्तरकाशी में जमकर बर्फ गिर रही है। बद्रीनाथ धाम की मनमोहक तस्वीरें देखिए, सब कुछ चांदी सा चमक रहा है। मंदिर के आसपास की बसावट भी बर्फ की बारिश में सराबोर है। उत्तरकाशी में भी ताजा बर्फबारी हुई है, जिसके बाद गंगोत्री धाम बर्फ में पूरी तरह ढका हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर फरवरी खत्म होने को है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि नजारे ऐसे हैं कि आपका भी जाने का मन कर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जम्मू कश्मीर में जोरदार बर्फबारी का दौर जारी है। श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग तक, सोनमर्ग से लेकर अनंतनाग तक और राजौरी से लेकर हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। घाटी में लंबे अरसे बाद जमकर बर्फबारी हुई है, जिसके बाद पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ पर्यटकों के पहुंचने से कारोबारियों के चेहरे भी खुले हुए हैं। जनवरी में जहां ये पूरे इलाके सूखे पड़े हुए थे, तो अब यहां पर बर्फबारी रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऊंचाई वाले इलाके यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, गुलमर्ग, राजौरी, अनंतनाग समेत दूसरे कई शहर ऐसे हैं जहां पर रफ्तार के साथ बर्फबारी का दौर जारी है। उसी रफ्तार से यहां पर्यटकों की पहुंचने का सिलसिला भी तेज हो चला है। क्या है पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज, देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
बर्फबारी का ये शानदार नजारा देखिए। सड़कें बर्फ से ढकी हैं। पहाड़ बर्फ से ढके हैं। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का यह दौर बीते कई दिनों से लगातार इसी रफ्तार के साथ जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर समेत तमाम इलाकों में हुई बर्फबारी से पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। बहुत एक्साइटेड है, इतने सारे लोग आए, नेशनल इंटरनेशनल और लोकल एथलीट आए हुए हैं यहाँ पे अपने खेलों का मुजाहरा दिखाने के लिए, और बहुत सारे टूरिस्ट लोग भी हैं यहाँ पे देखने के लिए, और कश्मीर से भी लोकल बहुत सारे आए हुए हैं यहाँ पे। कई फीट ऊंची बर्फ की परतें जम गई हैं। बर्फबारी से श्रीनगर में तापमान में तेजी से गिरावट हुई है। वहीं बर्फबारी के बीच पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। क्योंकि पहाड़ों में उनके आने का मकसद पूरा हो गया है और बर्फबारी के लाइव पलों को हर कोई अपने मोबाइल फोन में कैद करने में जुटा है। बर्फबारी से पूरी घाटी दूर दूर तक सफेद चादर से ढक गई है। श्रीनगर के साथ साथ सोनमर्ग में भी भारी बर्फबारी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। सड़कों पर जमा बर्फ को हटाने के लिए लगातार काम जारी है। बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से यहां सड़कों पर जमे बर्फ को हटाया जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। घाटी के ज्यादातर ऊंचाई वाले इलाकों का यही हाल बना हुआ है। राजौरी से लेकर अनंतनाग और श्रीनगर में बर्फबारी से बड़ी संख्या में यहां पर पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि ये बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, लेकिन पर्यटन के कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। बर्फबारी के जोरदार आगाज के साथ ही गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत हो चुकी है। खेलो इंडिया में स्नोबोर्डिंग, अल्पाइन स्की, नॉर्डिक स्की और स्नो माउंटेनियरिंग समेत कई खेलों में हजारों खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। इन खेलों का आयोजन 25 फरवरी तक किया जाएगा। लगातार पिछले 4 वर्षों से यहाँ गुलमर्ग में ये विंटर गेम्स का आयोजन किया जा रहा है और देश भर के जो खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर उनको परखा जाता है और जो यहाँ पे बेस्ट एथलीट्स होते हैं उनको नेशनल और फिर इंटरनेशनल लेवल पर खिलाया जाता है। और कहीं ना कहीं निसंदेही गुलमर्ग एक ऐसी जगह है जिसने पास्ट में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देश को दिए हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में भी दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी गुलमर्ग ही पैदा करेगी। मैं चाहता हूँ यहाँ साउथ एशियन गेम यहाँ हो, रिजॉर्ट है, स्लोप है, बर्फ है, सब कुछ है हमारे पास, कोई कमी नहीं है। तो इंटरनेशनल लेवल में अभी डेवलप करने की बहुत जरूरत है। चेयर लिफ्ट चाहिए, गंडोले चाहिए, स्नो मेकिंग मशीन चाहिए। अगर बर्फ नहीं आती, जैसे इस साल नहीं आए, तो हम स्नो मेकिंग मशीन से बर्फ बनाए। हिमाचल में भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। कुल्लू, मनाली और आसपास के इलाकों में बीते 24 घंटों से लगातार एक सी रफ्तार से बर्फ गिर रही है। जाहिर है पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर अभी लंबे वक्त तक जारी रहने वाला है। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में हल्की बारिश की उम्मीद भी जताई जा रही है।